गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 22वां श्लोक। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्, यथा मां नाति रोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। Even though it is not possible to repay you, I shall satisfy your sex desire immediately for the sake of begetting children. But you must wait only for only a few seconds, so that others may not reproach me. हाँ, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करना, ये लिखा है, यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से अरुण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सकें। तो ये लिखा है कि अन्य लोग ये भर्त्सना न कर सकें, यानी अन्य लोग कुछ आपको वो ना कर पाए, मेरे को बदनाम करेंगे कि तो आपको तो ये मालूम था, फिर आपने उसको क्यों नहीं बताया, है ना। आपको तो अपडेट था ना, आप थोड़े अनपढ़ हैं ऐसे लोग ना। हाँ, तुला माहिती होतं ना, मग तू सांगायला पाहिजे ना, रहता ना है, तुझे मालूम था आपको बताना चाहिए था। तो यहाँ पे कश्यप मुनि जो है वो कह रहे हैं कि देखो, आपको बताना मैं जरूरी समझता हूँ, तो 2 मिनट रुक, 2 सेकंड रुक जाओ। बोले ठीक है। तब वो बताने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई मतलब कड़े शब्दों में रोक नहीं सकता, तो फिर वो ये ऑप्शन नहीं बचता है, फिर वो स्वीटली समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है। आचार्य का कमेंट्री वैसे प्रभुपाद के कमेंट्री में वही प्रीवियस कमेंट्री के मोड में ही है। ओके 22। बस वही है, सिंपल है, वही चीज है। ओके 23। ईशा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना, चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि चराणिः। This particular time is most inauspicious because at this time the horrible looking ghosts and constant companions of the Lord of the ghosts are visible. तो कह रहे हैं एक विशिष्ट वेला अतीव अशुभ है। यह विशिष्ट वेला अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, ये जो समय है अभी, जिस समय में तुम आई हो अभी, जैसे संध्या का पार्ट आता है, वो इसलिए संध्या वंदन करते उस समय जो आसुरी शक्ति है वो सूर्य देव तक को ग्रसित करती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि वो ग्रसित करते हैं, तो वो तभी स्वयं सूर्य देव जो तेजस्वी है वो परेशान रहते उस समय। तो उस समय जो ब्राह्मण गायत्री करते हैं उससे उनको शक्ति मिलता है, इसलिए ब्राह्मणों को तेज दे देते हैं। तो है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्राह्मणों का उनका चेहरा तेजस्वी होता है, उसका कारण है कि वो गायत्री करके सूर्यदेव को अपना अर्घ्य देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ये समय है वो असुरों का प्रोमिनेंट होने का समय है। एक ये समय है जब वो घूमते हैं, ठीक है, और वो जगह खोजते मतलब वो करने के लिए, और रुद्र के हैं तो अब तो पता ही रुद्र के क्रिएशन में क्या हो गया था, ब्रह्मा जी ने उनको लास्ट में बोला कि आप हट जाइए और दूसरा है वो एक 12 से 3 वाला जो रात का समय होता है, उस समय वो तभी भी वो भटकते हैं ज्यादा। तो ये जो 2 समय तो जनरली लोग कहते हैं कि इसमें प्रवास ना करें। अभी आजकल तो सभी गाड़ियां उसी टाइम पे ही चलती है। और दूसरा है कि ये जो संध्या का समय है, इसमें स्पेशली कोई धार्मिक कार्य हो, स्पेशली जिसमें थोड़ा फलश्रुति यानी कुछ उसमें आप अपेक्षा कर रहे हैं, तो उसको नहीं किया जाता है ना। जैसे ये समय थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि अभी जो जो भी शादी विवाह का जो समय आता है वो शाम हो गया है, वो औरंगजेब और उनके अटैक्स के कारण। लेकिन एक्चुअली सुबह का जो मुहूर्त है वो उसमें होता है। तो ये कह रहे हैं कि वहां वो घूम रहे, तो मेरा विनती है तुमसे कि ये बात समझो। 24।
अब अगले 7 श्लोकों में शिव जी का जो गण है उनका वर्णन आएगा। ठीक है। 24। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो भूत पर्षद्भिः वृषेणा तटति भूतराट। Lord Shiva, the king of ghosts, sitting on the back of his bull carrier, travels at this time, accompanied by ghosts who follow him for their welfare. इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तो शिव जी जो है इस समय में बैठ के बैल पे घूमते हैं, सोचिए। पूरी सृष्टि में जाते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। हाँ, तो आपको शिव जी का दर्शन करना तो उस समय अगर ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा तो आ जाएंगे, बस उनके साथ साथ उनके गण भी आएंगे। हर हर महादेव। तो वहां पे शिव जी के गण हैं वो आते हैं और वो समय है, तो ये कह रहे हैं कि शिव जी के जो गण हैं वो उस समय में उनका अनुगमन करते हैं, यानी वो जैसे वो करते हैं उनके पीछे पीछे वो जाते रहते हैं उनके पीछे पीछे। तो ये यहाँ कहा गया है, प्रभुपाद जी का परपुट में लिखा है, लॉर्ड शिवा और रुद्र इज द किंग ऑफ घोस्ट। शिव या रुद्र जो है वो सभी भूत पिशाचों के स्वामी हैं। एक्चुअली इनका हायरार्की जितना मुझे पता है, एक एक्सपर्ट से पूछा था तो बता रहे थे कि जो भूत होते हैं वो नॉर्मल भूत में नॉर्मल होते हैं, मतलब वो है कि किसी में जाके अपनी इच्छा पूरा करके आते हैं, वो मारते नहीं, मार नहीं सकते, भूत मार नहीं सकता। और उनमें थोड़ा स्ट्रांग भूत जो होता है, पुराना भूत, वो थोड़ा अंदर से आवाज भी निकाल सकता है। मतलब सूक्ष्म भूत क्या करेगा, अंदर जाएगा, आपका काम करा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बोलेगा इसमें ऐसे कैसे कर दिया, और थोड़ा एनर्जी लो टाइप लगेगा। दूसरा भूत होता है जो थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो अंदर घुस जाता है और कभी कभी वो निकलना नहीं चाहता, कोई उसको निकाल देता आवाज और उसके ऊपर होता है, ऐसे कहते हैं 100 भूतों का एक स्वामी होता है पिशाच, एक पिशाच। तो पिशाच ऐसा है कि वो अंदर घुस जाता है, साल भर आपको वो सिम्टम्स कुछ ना कुछ बीमारी कुछ तो ऐसा होने लगेगा यूनिक, जो कभी होनी डिटेक्ट नहीं होता मेडिकल में, और फिर वो उसका समय आने पर एक दिन में आपको वो सुला देगा, है ना। वो पिशाच होता है। ऐसे 100 पिशाचों का एक स्वामी होता है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस जो होता है वो दिखता है, मतलब जैसे वो रूप भी ले सकता है ना, और वो निकलता भी नहीं, ऐसे मंत्र तंत्र से भी नहीं निकलता, फिर उसको कुछ देना ही पड़ता है जो उसका है। तो ब्रह्म राक्षस, और ऐसे ब्रह्म राक्षसों के सभियों के स्वामी होते हैं काल भैरव, और काल भैरव के स्वामी होते हैं भगवान शिव। तो इस तरह शिव जी के पीछे पीछे दोनों जाते हैं। Ghostly characters worship Lord Shiva to be gradually guided toward a path of self-realization। जो ये जो घोस्टली कैरेक्टर्स होते हैं ये शिव जी का आश्रय लेते हैं ताकि इनका भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो। वो जानते हैं ये अंतिम नहीं है, ये अंत नहीं है, परंतु ये माध्यम है, इसलिए वो चले जाते हैं, है ना। जो बहुत तमोगुणी होते हैं और वो होते हैं, उनका कोई उद्धार का मार्ग नहीं बचा होता है, ना पाप कर दिया होता है, कर्मों में कोई मौका नहीं मिलता, तो शिव जी के साथ घूमने से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, तो फिर उनको अगला एडवांसमेंट मिलता है। मायावादी फिलोसोफर्स आर मोस्टली वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। जितने भी मायावादी होते हैं ये शिव जी के उपासक होते हैं। एंड श्रीपाद शंकराचार्य इज कंसिडर्ड टू बी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा फॉर प्रीचिंग गॉडलेसनेस टू मायावादी फिलोसोफर्स। हाँ, जो शिव जी हैं ये भगवान का पर्सनलिज्म हटा के जो शक्ति और तत्व है उससे ये मायावादियों को ज्ञान देते हैं। इसलिए जितने भी आप मायावादी देखेंगे ये प्राय भगवान की मधुर लीलाओं को श्रवण नहीं कर पाते, उनको वो तल्लीनता आती नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये क्या, ये बकवास है सब, हमें ब्रह्म में, ब्रह्म के ये साकार निराकार उसमें घुस जाते हो लोग। और मायावादी है ना वो भगवान को भी माया में ले आते, बोलते कृष्ण भी माया में थे। वो लॉजिक देंगे कि हाँ, जब गीता कहा था तो जब दूसरी बार अर्जुन ने पूछा तो भगवान कृष्ण बोले मैं भूल गया, तो तभी जो था वो पर ब्रह्म उसमें प्रवेश किया, ऐसा करके वो कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो वैसा नहीं है, अगर वैसा होता तो एक्चुअली भगवान अपना लीला अंत तक दिखाते रह गए थे, तो लोग ऐसा बोलने के लिए बोल देते हैं, है ना। तो बोले कि नहीं, वो पुरुषों में उत्तम था ना, पुरुषोत्तम था इसलिए उसको चूज किया। तो पुरुषों में उत्तम तो पहले भी था, क्यों नहीं चूज किया।
तो ऐसा रहता है, वो लोग लॉजिक, अपना लॉजिक देता है, लेकिन लॉजिक से थोड़ी काम होता है, लॉजिक से कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, श्रीपाद शंकराचार्य इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, और ये कहते हैं पद्म पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं मायावादम असत शास्त्रम। थोड़ा गूगल में ढूंढना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें पद्म पुराण में वो पार्वती को कहते हैं, पार्वती मैं ही कलयुग में आता हूँ, जब भगवान बुद्ध आते हैं उसके बाद मैं ही आता हूँ, और मायावाद का मैं मायावादम असत शास्त्रम। तो बोलते हैं मैं ही आता हूँ और सबको ज्ञान देता हूँ, जिससे मैं सबको नास्तिकता से मैं एक ईश्वर यानी ऐसे एक ब्रह्म के ऊपर लेके आ जाता हूँ। देखो क्या लिखा है, मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छाम बौद्धमुच्यते मय्येव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्ति नाम। कल में ब्राह्मण बन गया था। लॉर्ड शिवा इन्फॉर्म गॉडेस दुर्गा द सुपरिटेंडेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इन द एज ऑफ कली I take the form of a brahmana and explain the Vedas through false scriptures in a atheistic way, similar to Buddhist philosophy। है ना, मैं बुद्धिस्ट, ये पद्म पुराण के उत्तराखंड में आता है 25.7, है ना। तो ये एक्चुअली वो कहते हैं कि मैं आता हूँ और मैं जब बुद्ध भगवान है तो क्योंकि उन्हें नास्तिकता फैला दिया है ना, तो उसके एंगल से उठाता हूँ, मतलब नास्तिकता को बनाते हुए ईश्वर को घुसा देता हूँ। तो वो पूरी तरह पर्सनल नहीं होता, फिलोसॉफी इम्पर्सनल होता है, यानी एनर्जीज के बारे में बात करना, भगवान की शक्तियों के बारे में बात करना, भगवान के बारे में बात नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आप जाते हैं और आपने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन उसको जो आदमी है वो आपका बारे में छोड़ के, आपका नाम लेने का छोड़ के वो बाकी उपलब्धियां बता देगा कि अब हमारे यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो आपका नाम नहीं ले रहा है। तो वो जो लेवल है, वो लेवल पे मायावादी लोग रहते हैं, भगवान की शक्तियों के बारे में बोलने के लिए कम नहीं करते। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो बोलते ये रूपात्मक है, ये लीला थोड़ी हुई थी, भगवान ने गोवर्धन थोड़ी उठाया था। तुम लोग को पता नहीं है, वो रूपात्मक है। ये 5 पांडव क्या है, ये 5 इंद्रिय हैं। युधिष्ठिर कौन है, ये मन है, ये वो है, ऐसा कर करके वो वर्ड जगलरी में डाल देंगे। ठीक है, मतलब जो व्यास जी ने रामायण महाभारत लिखा उसको भी गायब कर देंगे। फिर तुम अब गीता क्यों लेते हो, अगर वो सारा इमेजिनरी है तो फिर ये भी इमेजिनरी है। तो बोलेंगे नहीं, केवल 4 जो सूत्र हैं वही मेन सूत्र हैं। तो ये 4 सूत्रों का विस्तार तो भागवत है ना, तो लोग नहीं पता रहते हैं। तो ये मायावादी जो हैं वो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं। तो शंकराचार्य इज कंसिडर्ड इनकारनेशन। घोष आर bereft ऑफ फिजिकल बॉडी टू मायावादी फिलोसोफर्स। जो घोस्ट हैं ये उनका फिजिकल बॉडी होता नहीं, जो मैंने अभी आपको एक्चुअली ऐसे बताया वही लिखा है प्रभुपाद ने, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए। एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रीवियस सिंफुल एक्ट्स सच एज सुसाइड, द क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये सुसाइड कौन करता है, सुसाइड वो व्यक्ति करता है जो सत्य परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता और उसके लिए वो ज्यादा हो जाता है। जैसे लोग तकलीफ दे रहे हैं, तो भाई लोग तकलीफ क्यों दे रहे हैं, तुम भी हाथ पांव हिलाओ ना, काम करो। हाँ, वो नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, वो बच्चा आता है मेरी माँ को मर रही, तो हंसता है जोर जोर से, बोले अरे आज मैं बचाऊंगा, कल कौन बचाएगा, जा उसको बोल एक पत्थर ले सर पे फोड़। वैसे ये सुसाइड वाले केस कौन होते हैं, जो या तो गलत धारणा को परमानेंट मान लेते हैं, यानी टेम्पररी चीज को परमानेंट मान के उसके आगे बढ़ नहीं पाते। उदाहरण के लिए समझो कोई लड़की से प्रेम करता है, वो गाना वाना सुन लेता है, तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी हर खुशी, अब तुम ही हो। अच्छा, हर खुशी अगर यही है तो बाहर खुशियां नहीं है। वो मूर्ख है जो सोचता है इसी में खुशी है, और उस समय में उस मूड में रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, उस शेरो शायरी करके अपना प्यार जताएगा, ये सब समझ में आता है। पर उसके बाहर भी तो दुनिया है। चलो ये नहीं हुआ, फेल्यूर हो गया, नहीं हुआ, और माता जी तुमसे प्रेम नहीं करे, किसी और से विवाह कर ले रही है, ठीक है, हाथ जोड़ो निकलो बाहर। अब उधर नहीं, तुम मुझसे ही शादी नहीं करोगे तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। बाप रे, ये प्रेम नहीं, ये अंध है, अंदर अंदर अज्ञानता है। भाई तुम नहीं करोगे, ठीक है भाई, जो आज के तारीख में है हरी बोल, चलो निकलो बाहर। लेकिन वो निकल नहीं पाता। तो जो टेम्पररी को इटरनल मानता है वो लास्ट में जब धक्का खाता है तो उसके लिए वो मतलब एग्जिस्टेंस ही हेडेक हो जाता है, उसके लिए एग्जिस्टेंस हैवी हो जाता है, तो सुसाइड कर लेता है। कई बार लोग बदनामी के डर से सुसाइड कर लेते हैं।
अरे बदनामी का क्या है, कोई बहुत क्या बोलेगा आपको, ये करप्ट है, ये चोर है, ये वो, हंस देने का है, चल रही है हवान दे, क्या हो आप ये हो वो, बोलने से किसी के बोलने पे थोड़ी सोचना है। हाँ, कभी कभी होता है कोई लड़की का कोई समझो ऐसा हो जाता है कि किसी का रेप हो गया, बेचारी उसको मतलब अब बहुत वो लगता है मेरा शादी कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो लोग बदनाम करेंगे वो, लेकिन वो उसको लगता है फिर वो एग्जिस्टेंस उसके लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए अरे कुछ नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो कोई सिंपैथेटिक व्यक्ति भी तो सिंपैथी करेगा। उल्टा सिंपैथेटिक लोग उस टाइम में और नजदीक आ जाते हैं कि नहीं 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 आप चिंता नहीं करो, ना सरकार है लोग हैं। तो क्या होता है ना, हम एक ही साइड देखते हैं, दूसरा साइड देखते नहीं, दुनिया द्वंद्व है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और जब सुसाइड कर लेते हैं तो फिर ये शरीर का समय खत्म नहीं हुआ रहता है, तो शरीर तो छूट जाता है। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि आपको लंच टाइम में प्रसाद खाना दिया और आपने नहीं खाया, और वो खाना खत्म हो गया, अब आप बोल रहे मुझे भूख लगा है, तो कहाँ से मिलेगा, अब वो आपको डिनर में ही मिलेगा। तो वैसे आपका शरीर जो है ये अभी है, शरीर गिर जाएगा तो तब मिलेगा जब आपको, अब अगला टाइम आएगा, तब तक आपको भटकना पड़ता है, पेड़ पौधे, फिर आप ऐसे अकेले रह नहीं सकते, फिर आपको भूत एसोसिएशन के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, जो घोषली एसोसिएशन है, और जो मंडल है, उस मंडल के साथ रहना होगा आपको, वहां जाके उसमें काम करना होगा। ठीक है। द लास्ट रिजोर्ट ऑफ दिस घोषली कैरेक्टर्स इन ह्यूमन सोसाइटी इज टू टेक शेल्टर ऑफ सुसाइड, आइदर मटीरियल और स्पिरिचुअल। मटीरियली भी सुसाइड कर लेते हो, स्पिरिचुअल सुसाइड है कि आप आध्यात्म में रुचि नहीं लोगे तो वो घोषली कैरेक्टर, यानी ह्यूमन सोसाइटी में भी जो घोषली कैरेक्टर्स हैं, जो घोष की तरह रहते हैं, यानी गंदा रहते हैं, स्वार्थी विचार करते हैं, तो या तो ये ऐसी आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि इनकी दुनिया इनको, उनको जैसा जैसे मिलता नहीं, या दूसरा है ये लोग आध्यात्मिक रूप से आध्या सुसाइड है, यानी कि जो भगवान को मानते नहीं, अपना ही वो करते हैं। किसको पता है ईशोपनिषद का कौन सा श्लोक है, आत्मा को मारने वाला श्लोक कौन सा है, बताओ बताओ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचतम समः, एवं तो ही नान्य नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे, उसके आगे वाला कौन सा है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते तच्चापि गच्छन्ति, ये के नहीं वो नहीं, वो कौन सा है, वो कौन सा श्लोक है कि वो आत्मा को ही मार देने वाला है, दूसरा तीसरा श्लोक है वो ईशोपनिषद का, उसमें है वो कहा है कि वो अपने आप को ही मार देता है। को एक मिनट, ईशोपनिषद मंत्रा 3, द किलर ऑफ द सोल, आत्मा को मारने वाला, हाँ, असूर्या नाम ते लोका असुराणां ते संदेन तमसा वृत्ता तास्तु ये के प्रत्यागच्छन्ति। आत्महनो जनः, हाँ ये लास्ट वाला लाइन मैंने उल्टा कर दिया था, ये के च आत्महनो जनः, ये वो लोग हैं जो लोग भगवान को अधिष्ठाता, उनका अधिकृत वो स्वीकृति नहीं मानते, उनकी बातों को भी नहीं मानते, उनको ही नहीं मानते, और ये नहीं जानते कि सब जो दृश्य जगत है वो भगवान का है, ऐसे लोग असूर्या नाम ते लोका, ऐसे जगह जाते जहां सूर्य देव का दर्शन ही नहीं होगा, तेज मिलेगा ही नहीं, अंधे न तमसावृतः, तमोगुण से वो ग्रसित रह जाएंगे, ताम से प्रत्याभिगच्छन्ति, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे अंधकारमय जगत में चले जाते हैं। ये के आत्महनो जनहा, ऐसे लोगों को आत्महन कहा गया है, यानी जो आत्मा को ही मारने में लगे हैं, एक है शरीर को मारना, दूसरे को मारना, आत्मा को ही मार दिया है, यानी आत्मा का जो स्थान है भगवान के साथ संबंध का, वही खत्म कर दिया है। तो ये के आत्महनो जनहा, तो ऐसे लोग जो हैं वो घातक है, अपने खुद के लिए ही घातक है। अरे उसमें नुकसान किसका, आपका है। अगर कोई भक्त आपको बुला रहा है ये भक्ति करिए और आप नहीं कर रहे हैं, इसमें भक्त का थोड़ी कुछ लॉस है, आपको लगता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों डोनेशन दूं, अरे भाई डोनेशन के लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे उद्धार के लिए कर रहा है। आप किसी से एक गीता या भागवतम सेट नहीं खरीदेंगे तो वो उसका उसका क्या लॉस है, वो तो बेचारा खड़ा है, वो तो पढ़ चुका है, वो आपको दे रहा है, पढ़ो बाबा पढ़ो इसको लो, लेकिन आप भागवतम सेट नहीं खरीदेंगे या गीता नहीं खरीदेंगे, उसमें नुकसान आपका है, उसका नहीं है। तो ये लोग नहीं समझते। Material suicide causes loss of physical body and spiritual suicide causes loss of individual identity. Huh? Mayavadi philosophers desire to lose their individuality and merge into impersonal spiritual Brahma Jyoti existence. तो यहाँ प्रभुपाद इनको भी भूत की तरह ही बोलते हैं मायावादियों को। बेचारे मायावादी बहुत परेशान हो जाते हैं,
कि स्वामी प्रभुपाद ने हमारा खंडन करके रखा हुआ है। तो किया है क्योंकि आप लोग भगवान के व्यक्त रूप के इस बारे में नहीं जानते हुए अव्यक्त ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाना चाहते हो। तो ये एक तरह से सुसाइड है, क्योंकि वो अननेचुरल है। आप वैकुंठवासी हो लेकिन आप अपने आत्मा को ऐसी जगह स्थित करना चाहते हो, तो ये सुसाइडल ही माना जाता है। तो इसलिए मायावादियों को भी वो प्रॉपर ऐसा कहते हैं। लॉर्ड शिवा बीइंग वेरी काइंड टू द घोस्ट सीज दैट ऑल्दो दे आर कंडेम्ड दे गेट फिजिकल बॉडीज। भगवान शिव जी जो है बड़े दयालु है, वो देखते हैं कि फिर भी भगवान के पास नहीं जा रहा है, तो फिर वो उनको दया करके भूत वाला शरीर प्रदान करके उनसे उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। He places them into the wombs of women who indulge into sexual intercourse regardless of restrictions on time and circumstance. तो शिव जी क्या करते हैं, ऐसे भूतों को भी जन्म चाहिए ना भाई, लास्ट में कहाँ से उसको शरीर मिलेगा, उसका कर्म बहुत बुरा है। तो फिर उनको क्या करते हैं, ऐसे लोगों के गर्भ में दान कर देते हैं जो अकाल संग करते हैं, यानी ऐसे समयों पे संग करते हैं, या जो तमोगुणी रहते हैं, या गलत समय या सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं। सर्कमस्टेंसेस मतलब आप पब्लिक में कुछ करने लगे हैं, तो ऐसे लोग जो है ना वहां पे ऐसे आसुरी शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कहा गया है, कश्यप वांटेड टू इम्प्रेस दिस फैक्ट अपॉन दीति सो दैट शी माइट वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर समय रुक जाए, है ना। तो क्या है कि ये धार्मिक कार्य है, पति पत्नी का जो संबंध है वो धर्म है, तो उसको एक सही समय पे करेंगे तो सही रिजल्ट भी आएगा, है ना। अब हम यज्ञ करेंगे और रात में नहीं कर सकते, संध्या और रात में। यज्ञ जो है सुबह से लेकर दोपहर तक थोड़ा समय तक आप कर सकते हैं। संध्या मतलब एक बार तीसरा प्रहर आ गया तो नहीं कर सकते आप। 12-1 बजे से पहले आप यज्ञ कर देना चाहिए, 1 के बाद करना थोड़ा अच्छा नहीं है। तो शाम में लोग कर लेते हैं कि ताकि ज्यादा लोग आए, लेकिन फिर वो फिर वो मनोरंजन टाइप हो जाता है। तो उसका समय है, सूर्य के तेज के साथ उसका समय है। तो हर चीज का एक अपना समय होता है, तिथि होता है। तो विवाह में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कि बस अब हो गया चलो अभी निकले। मूवीज में दिखाते हैं वैसे नहीं, मूवी चिनार लोग हैं, एकदम थर्ड क्लास लोग हैं, मतलब इनको देख के सच में मारने का मन करता है, मतलब रियली हृदय से मारना है, बहुत आगे है। इन लोगों को थोड़ा अकल नहीं कि भाई कुछ बड़े बुजुर्गों से पूछ लो, ये करना है नहीं करना है, बस पैसा मिला जो जिसको जो करना है कर लो। सब सीन दिखाएगा, कोई सीन नहीं बचा है जो नहीं है। इनफैक्ट वो रेप के सीन्स दिखा के और रेप हो रहे हैं, मतलब जो नहीं होते थे अब लोग डर डर के वैसे जी रहे हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे 5-10 छिछोरों के हाथ में हमारे मीडिया को दे रखा है। मूर्ख है ये लोग, इन लोगों को संस्कृति नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। और दुर्भाग्यवश मोदी और योगी होते हुए भी वो सिस्टम वही चल रहा है। उन्होंने कुछ नया करना चाहिए, स्पेशली ऐसे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज करके ड्रामा सिस्टम्स बनाने चाहिए। ये सेंट्रल एक्टर्स नहीं चाहिए, काय को नेपोटिज्म चाहिए। जो जो एक्टर अपने अपने एरिया में रामायण महाभारत जब करेगा, लोग देखना चाहते हैं, खुशी से देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। ऐसा है। तो यहाँ पे कोई गलत समय है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उसमें क्या है, फिर आसुरी शक्ति प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए शाम को बच्चों को संध्या वंदन सिखाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत डेंजरस है। 24 था नहीं, 24 के। तो क्योंकि उसको भूतों के बारे में नहीं मालूम था कि इस टाइम में भूत घुसते हैं, तो इसलिए उसको अवगत करा दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इच्छा जो है ना वो सब चीजों के सर्वोपरि है। इच्छा ऐसी चीज है कि आदमी, भगवान अर्जुन बोलता है ना, बलाद एव नियोजितः, कि प्रभु मैं जानता हूं ये पाप है, फिर भी ऐसा लगता है मुझे कुछ खींच रहा है। वो क्या है प्रभु, मैं नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं ये गलत है, फिर ये कहां से हो जाता है। तब भगवान बोलते काम काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम यह वैरिणम। ये काम और क्रोध से होता है अर्जुन। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, दीदी को अभी बता तो दिया, कश्यप मुनि ने अपना दायित्व तो निभा दिया। आगे देखिए 25वां, स्मशान चक्र नील स्मशान चक्र नील धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः भस्मावगुंठा मलरुक्म देहु
देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते. Lord Shiva's body is reddish and he is unstained, but he is covered with ashes. His hair is dusty, and from the whirlwind dust, the burning crematorium. He is younger brother of your husband, and he sees with his 3 eyes. हाँ, तो नीचे लेना पड़ेगा आपको प्रूफ ट्रांसलेशन. नेक्स्ट. तो भगवान शिव जी का जो शरीर है वो रेडिश है, यानी लालसर बोलते हैं मराठी में. हाँ, ऐसा है. एंड ही इज अनस्टेन्ड. शिव जी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं. उनकी जटा स्मशान भूमि की बवंडर की धूल में धूसरित रहती है. वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं. तो वो कह रहे हैं वो मेरे भाई हैं, अपने पति के भाई है. मतलब अब वो इसलिए क्यों कहा है, कौन बताएगा ऐसे क्यों कहा है कि तुम्हारे पति के भाई हैं? वो तो कह सकते थे ना मेरे भाई हैं. हाँ, और वो पूरा वो धूल से घूमते रहते हैं, ये सब करते हैं, ये सब तो ठीक है वर्णन है, पर तुम्हारे पति के भाई हैं, यानी ब्रह्मा जी से ही वो आए हैं एक तरह से. तो कैसे इसको समझा जाए बताइए, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? पता नहीं, इसमें तात्पर्य में लिखा है, लिखा भी होगा आगे जाके. एक्चुअली बड़े भाई के सामने जो भाई होता है ना, उसके सामने ये सब कार्य नहीं कर सकते आप. हाँ, इसलिए जनरली क्या होता है कि अगर सिंपल घर है तो अगर 2 भाई रहते हैं, अब गरीबी है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो 2 भाई है, दोनों की पत्नी है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई शाम में घूमने चला जाएगा तो दूसरा ऐसे करेगा, ऐसे करके एडजस्ट करते. हाँ, या कोई घर में समझो बड़े हैं, माता पिता हैं प्लस वो है. अभी सिंपल है, कभी कभी लोगों तो पैसा नहीं रहता कि और एक घर खरीद सके, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो चले जाएंगे कहीं तो घूमने के लिए, गांव में चले जाएंगे, 1 महीना गांव में रहेंगे, बोलेंगे अभी हम गांव में जा रहे, खेत का काम है. वो ये नहीं बोलेंगे, वो समझने वाली बात होती है. तो ये कह रहे हैं अरे वो मतलब आपके पति के भाई हैं, तो मतलब ये अब तुम्हारी जो डिमांड है, एक तो काल भी ठीक नहीं चल रहा, ऊपर से वही घूम रहे हैं, उनका समय है भाई, वो नहीं घूमे, उनका अपना समय है. और फिर ऐसा है तो है ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अभी हमारे श्याम प्रभु हजारीबाग में प्रीचिंग करते हैं, तो मुझे मालूम है वो मेरा स्टूडेंट है. लेकिन अगर मैं वहां रोज रोज जाने लगूं तो फिर वो बेचारा कब क्लास देगा, वो कब ग्रो करेगा? तो फिर उधर मैं थोड़ा अपना, हाँ ठीक है, वो बोलता है तो बड़ा कोई प्रोग्राम रहेगा तो चले जाता हूँ. तो ये एटिकेट्स होते हैं कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि हाँ वो छोटा भाई है, वो भी, उसको भी तो फ्रीडम चाहिए बोलने के लिए, उसको भी एक स्पेस चाहिए. तो इसलिए भटकते रहना पड़ता है ताकि सबको अपना अपना थोड़ा स्पेस मिले. हाँ, फिर जब डंडा मारने का टाइम आता है तो आ जाना है, ये गलत किया, ये सही किया है ना. तो वैसे ही ये मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाओं में स्वीटनेस है. तो ये स्वीटनेस ये बोल रहे हैं कि देखो अब ये बात तो समझो. तो ये अब समझेंगी नहीं, तो आइए हम, इसका परपोर्ट बहुत लंबा है, पढ़ लेते हैं फिर भी. लॉर्ड शिवा इज नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि भगवान शिव जी के बारे में लिखा है ना, मेरे को अलग आनंद आ रहा है. आपको बता रहा हूँ, आप है ना, जनरली इस्कॉन में शिव जी को ऐसा मैं देखता हूँ, कभी कभी लोग ऐसा पढ़ा देते हैं ना, उससे वो थोड़ा लोग समझते नहीं. आप शिव जी को, इतने दयालु हैं शिव जी, इतने दयालु हैं, हलाहल हक्का. विष आ गया वो पी गए, बाकी लोग तो नहीं पिए. विष आ गया वो पी लिए. और भस्म किसका होता है? अब उनके भक्तों का होता है जो उनको याद करते, तो स्मशान से वो राख लेके अपने पे लगा लेते हैं. हाँ, वो भस्म लगा लेते, वो कोटी पहनते हैं, वो सती का होता है. खाल पहनते हैं, नाग उनके साथ रहते हैं, सोचो. जहां जहां रिस्क है, जहां जहां गड़बड़ हो रहा है, वहां स्वयं वो जाके अपने पे ले लेते हैं. हाँ, कोई भक्त हो जिसको पूरी दुनिया ने तिरस्कार कर दिया है, पूरा दुनिया ने तिरस्कार कर दिया है, वो महादेव जी के मंदिर में जाके बैठ सकते हैं. महादेव नहीं करते, भगवान भगवान विष्णु भी नहीं करते, लेकिन महादेव जी जो है वो स्पेशली वो आ जा, चल फूक, गांजा फूकेगा, जा फूक. भगवान बहुत दयालु है. तो अगर हमारे भक्त है ना शिव जी को समझ जाए तो उनका ही लाभ होगा. लॉर्ड शिव जो शिवा इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, नॉर इज ए कैटेगरी ऑफ विष्णु. न वो विष्णु है न जीव है, और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. ही इज फार मोर पावरफुल देन एनी लिविंग एंटिटी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ ब्रह्मा. Yet he is on an not an equal level with Vishnu. यानी वो ब्रह्मा से ऊपर है और विष्णु से इक्वल नहीं है, यानी वो
वो मैनिफेस्ट उतना ही करते हैं। सिंस ही इज ऑलमोस्ट लाइक लॉर्ड विष्णु, परंतु वो ऑलमोस्ट विष्णु के बराबर है। शिवा कैन सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, शिव जी भी भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं, ब्रह्मा नहीं देख सकते। ब्रह्मा उतना देख सकते हैं जो उनकी सृष्टि में रचा हुआ जो एल्गोरिदम है उसके अंदर क्या क्या होगा वो जान सकते हैं, पर आप अगर आगे पीछे क्या करोगे वो ब्रह्मा जी एक लाइफ का रजिस्टर करके दे देंगे। One of his eyes is like the sun, another is like the moon, and the third eye, which is between his two eyebrows, is like fire. तो उनका दो आंख है चंद्र और सूर्य की तरह, और बीच में तीसरा आंख है जो अग्नि की तरह है। He can generate fire from his middle eye, and he is able to vanquish any powerful living entity, including Brahma. Yet he does not live pompously in a nice house. उनमें इतना शक्ति है वो किसी भी जीव का विनाश कर सकते हैं, ब्रह्मा तक का कर सकते हैं, इतना पावर है उनमें। लेकिन वो इतना पावर होने के बावजूद भी वो अपने एक पॉम्पस घर में नहीं रहते। मतलब एक होता है ना अपना घर है, कुछ उनका निवास है जो ऐसा महल है, ऐसा कुछ भी नहीं। महादेव महादेव महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Nor does he possess any material properties, although he is master of the world, material world. हाँ, वो कोई भी मटेरियल शक्ति को अपने पास वैसे रखते नहीं। He lives mostly in the crematorium, और वो कहाँ रहते हैं महादेव? भस्म लगाने, भस्म ले लेते हैं वहां भक्तों के पास, वहां रहते हैं स्मशान भूमि में। आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे? आपको भगवान विष्णु समझ में आ जाएंगे, ब्रह्मा समझ में आ जाएंगे, सारी सृष्टि समझ में आ जाएगी। शिव जी को समझना अत्यंत कठिन है और अत्यंत सरल है। अत्यंत कठिन इसलिए है क्योंकि आप अपने भौतिक लॉजिक लगा लगा के फेल हो जाइएगा, और भाव में समझिएगा तो शिव जी एक क्षण में समझ में आ जाएंगे, एक क्षण में समझ में आ जाएंगे। वो सभी कण कण में है, सभी चीजों में है, इसलिए वो शिव हैं, ऑस्पिशियस हैं। He lives mostly in crematorium where dead bodies are burnt, जहां शरीरों को जलाया जाता है, and whirlwind dust of the crematorium in his bodily dress. और जो डस्ट है वो अपने कपड़े की तरह रखते हैं। He is आप देखो इसलिए वो जो नागा साधु आपको दिखाई देते हैं ना, वो आपको दिखाई देंगे ऐसे भस्म लगाया हुआ। He is unstained by material contamination, और इसलिए वो भौतिक कलमश से दूर है। Kashyap took him as his younger brother because the youngest sister of Diti, Kashyap's wife, was married to Lord Shiva. Actually शिव जी तो ब्रह्मा जी से आए, और कश्यप जो है वो मरीचि के पुत्र थे, तो वैसे तो ये उनके ऐसा देखा तो फिर अंकल जैसे हो जाएंगे। लेकिन भाई क्यों बोला, मैं एक्चुअली पढ़ते पढ़ते सोच रहा था, पर मुझे मालूम था परपोर्ट में कहीं तो होगा। तो वो एक्चुअली कश्यप की जो पत्नी है ना, उससे शिव जी का विवाह हुआ है, यानी दक्ष की जो बेटी है उनसे उनका विवाह हुआ है, सती से। द हस्बैंड ऑफ वन सिस्टर इज कंसिडर्ड वंस ब्रदर। तो अगर दो बहनों के पतियां जो होते हैं वो एक दूसरे को भाई के समान मानते हैं। साड़ू साड़ू भाई बोलते हैं ना, साड़ू भाई कैसे हैं ऐसा टाइम। बाय दैट सोशल रिलेशनशिप लॉर्ड शिवा हैपेंड टू बी द यंगर ब्रदर ऑफ कश्यप। तो उस हिसाब से जो कश्यप के जूनियर हुए शिव जी, सती शायद छोटी थी। कश्यप वांट हिज वाइफ दैट बिकॉज लॉर्ड शिवा वुड सी देयर सेक्स इंटेलिजेंस द टाइम वाज नॉट अप्रोप्रिएट। हाँ मैंने बोला ना ये होगा, तो ये एक्चुअली क्योंकि वो घूम रहे हैं तो अच्छा नहीं है उनके लिए ये समय। दीति माइट आर्ग्यू दैट दे वुड एंजॉय सेक्स लाइफ इन प्राइवेट प्लेस। तो कोई ऐसा भी हो सकता है दीति मनी मन सोच रहे अरे ये सब छोड़ो ना, हम लोग कहीं ऐसे जगह जाएंगे वहां नहीं आएंगे। बट कश्यप रिमाइंडेड हर दैट लॉर्ड शिवा हैज 3 आईज। इसलिए कश्यप ने याद दिलाया कि उनको 3 नेत्र हैं। तीसरे में वो त्रिकाल देख लेते हैं, तो अच्छा नहीं है। Called the sun, moon and fire. One cannot escape his vigilance any more than one can escape विष्णु। जैसे विष्णु का आप एस्केप नहीं कर सकते, शिव जी को भी आप एस्केप नहीं कर सकते। अभी हम लोग दक्षिण भारत यात्रा जाएंगे ना, तो बहुत सारे जगह जाएंगे जहाँ शिव जी के भी बड़े बड़े, तिरुवनमलाई है वहां पे बहुत सुंदर मंदिर है शिव जी का। रामेश्वरम जी जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर है। श्रीकालहस्ती जहाँ वायु का लिंग है, वायु है, सब साइड से दिया जल रहा है और वायु एग्जैक्ट इतना आकार आपको दिखाई देगा। वायु धातु के बने हुए भगवान। Although seen by the police, a criminal is sometimes not immediately punished. The police wait for proper time to apprehend him. तो जैसे पुलिस है वो चोर को देख तो लेता नहीं, समय को इंतजार करता है उसको पकड़ने का। The forbidden time for sexual intercourse would be noted by Lord Shiva. ये गलत काम जो आप कर रहे हो शिव जी नोट कर लेंगे।
and Diti would meet with proper punishment by giving birth to child of ghostly character or godless impersonalist. कश्यप foresaw this and thus he warned wife Diti. इसलिए वो कह रहे कि आप गलत समय पे आप मिलान करेंगे तो ऐसे पुत्र प्राप्त होगा जो आसुरी हो सकता है, तो इसका तुम ध्यान लो। एक मिनट। तो ऐसा है, मेरा मेरा आज है ना एक स्कूल में प्रोग्राम है, ठीक है, एक स्कूल में मेरा एक प्रोग्राम है, 400 बच्चे हैं, इधर ही है वैसे, डीएवी स्कूल है, तो वहाँ 10 बजे प्रोग्राम लेना है, तो यहाँ से मुझे प्रसाद भी लेना है, फिर वहां से वहां जाना है। तो आज हम लोग यहाँ विराम लेंगे, हम एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं और शिव जी का कल कंटिन्यू रहेगा। कितने सुंदर है महादेव, जय हो। यस अभिनव जी। Dandavat Pranam Prabhuji, Hare Krishna. यस Prabhuji, today I need blessings of you and all the congregation. My father's health and some family issues are there यस regarding. So please, Prabhuji, your prayers are required and congregation. यस यस श्योर श्योर। सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर देंगे हमारे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि अभिनव के घर में बाकी सबको बाकी चीजों पे भरोसा है, अभिनव को भरोसा है कि वैष्णव जब मेरे को कृपा करेंगे मेरा सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चीज है, ये एक भक्त का साइन है, अच्छे भक्त का साइन है। यस, हमें विश्वास होना चाहिए कि वैष्णव की कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, किसी और का क्वेश्चन? वाह, ओके, नहीं है क्या हुआ आज सारे विद्वान कहाँ भाग गए? ठीक है, अगर आज क्वेश्चन नहीं है, अभी आप तक हाथ रेज नहीं किया है, किसी ने रेज किया मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसे कोई है तो खुद बोल सकते हैं। हाँ, गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, वो शिव जी का वो अंक कलर यहाँ लाल सर रेडिश बोला है, यस और वो प्रचेताज की जो दूध लगी थे उसमें वो गौर वर्ण का बोला है, कर्पूर गौर करना होता है ऐसा बोलता है, तो वो दोनों भी है क्या? तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मैनिफेस्ट कहाँ कहाँ करते हैं ना, उसके हिसाब से वो होता होगा। जैसे भौतिक सृष्टि में आके जब वो मैनिफेस्ट करते होंगे तो ऐसा होता होगा, ऐसे मेरा अपना अंदाज है। मैं ये किसी और स्कॉलर से पूछना होगा, ठीक है। मुझे भी पता नहीं इससे ज्यादा। हरे हरे यस प्रभु जी, नवनीत जी के प्रभु जी फादर आए हुए हैं, प्रभु जी आर्मी में थे। प्रभु जी कैसे हैं? आपका म्यूट हटाना पड़ेगा बोलने के लिए, वो म्यूट बटन हटाइएगा तब आवाज आएगा। हाँ यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। कैमरा थोड़ा और नीचे करना होगा आपको, तब दिखाई देंगे। हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? बढ़िया प्रभु जी, बहुत याद आ रही थी आपकी। हरी बोल। माता जी हमारे लॉकडाउन से सुन रहे हैं, और पहले वाराणसी में जब मैं 2013 से रहता था तो माता जी के हाथों का प्रसाद मिलता था। हाँ, और पकौड़ी और पूरी और खीर और स्पेशल सब्जी और अचार के पूरा का पूरा जार मिलता था। वो अचार से माता जी का लव है। उनके बेटा जो है वो डिवोटी है, उनका अभी दिल्ली में है, वो जॉब में, बहुत अच्छा फैमिली है उनका। एक बेटा जापान में है। माता जी खुद बहुत अच्छे वैष्णव हैं, प्रभु जी दोनों जो है बहुत अच्छे डिवोटी हैं। हम सब जब भी वाराणसी जाते हैं तो उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है, और नहीं बताया तो माता जी बाद में बम फोड़ देती कि तुमने बेटा क्यों नहीं बताया। अभी अखंड भारत में गए थे तो इतना सारा प्रसाद लेके आई थी, उधर तक इतने घाट में लेके आई थी, गंगा घाट में। यस माता जी, मेरे लिए क्या सेवा है, आदेश दीजिए। अभी तो आप लेक्चर दे रहे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और सॉरी, बहुत दिन के बाद जुड़े हैं। यस, भगवान की कृपा रहेगी, आपकी कृपा रहेगी तो कंटिन्यू बनाए रखूंगी। एकदम रहिए उसको। बस वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके छोड़ देना। अगर वीडियो भी नहीं ऑन हो ना, ऑडियो ऑन करके छोड़ देना, सुनते रहना है। अपना घर का जो छोटा मोटा काम है वो देखते रहना है बस। बनारस कब आएंगे प्रभु जी?
बनारस अभी आ रहे हैं वैसे प्रयाग, लेकिन बनारस नहीं आ पाएंगे क्योंकि फिर वो बस वाला भाड़ा बढ़ा देगा। तो अभी सोच रहे हैं कि, और वहाँ भीड़ भाड़ भी होगा, तो सोच रहे हैं प्रयाग में जाके 21 को रात में शाम में निकलेंगे यहाँ से, और 21 को निकल के 22 को सुबह पहुंचेंगे, स्नान करके वहाँ भीड़ भड़का से भाग के पहले वापिस आएंगे। पहले सर सलामत पगड़ी 50, अपना बच के आ गया, एक भी बच्चा गायब नहीं हुआ, नहीं तो मेरा मूवी हो जाएगा कुंभ मेले का, कि नहीं, बच्चा जो है कुंभ में गायब हो गया। जब भी इच्छा हो भक्तों के साथ आइए, आप सोचिए मत, जब भी इच्छा हो तो। और किसी तो ऐसे कर देंगे ना, वहां से गाड़ी घुसा देंगे, बस यही है कि हम लोग 35 बच्चे और 5 डिवोटी यानी 40 लोग होंगे। आपको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा प्रसाद बनाने के लिए। आप इसके लिए नहीं सोचिए, जब इच्छा हो बनारस आइए, आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा आप इसके लिए। प्रभु जी थोड़ा सेवा का मौका मिल जाएगा, कहीं जा नहीं चलिए पाते। ट्राई करते हैं ऐसा, अभी जाते वक्त तो सुबह पहुंच ही जाएंगे हम लोग, जाके स्नान ध्यान करके उधर से जब निकलेंगे ना, तो फिर थोड़ा दिमाग लगाता हूँ मैं, क्या कोई दिक्कत तो है नहीं, बच्चों को बस बाहर पार्क कर दूंगा और चल के भी गंगा घाट घुमा दूंगा ना, वो पूरे 80 घाट घुमा दूंगा, प्रसाद मिल, देखता हूँ मैं, अभी बताता हूँ, मतलब वो दिमाग में बस डाला आइडिया। नहीं, ये तो प्रभु जी मैं ललायित रहती हूँ कि आप लोग आइए, क्योंकि हम तो नहीं जा पाते हैं कहीं, तो कम से कम आएंगे इतनी तो व्यवस्था कर दीजिए। आएंगे आपको यहाँ लेके भी आएंगे। जरूर जरूर प्रभु जी। यस, हाँ, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये शिव जी वो तो बड़े वैष्णव है, फिर भी वो जो हमारे जैसे निम्न स्तर के जो जीव होते हैं उनका उद्धार के लिए कोशिश करते हैं, उसमें से भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस वगैरह होते हैं। अभी बात ये है कि उनको लॉजिक से मत समझो, भावना से समझो। तो ये जो हम निम्न स्तर के जो जीव होंगे वो तो भाव में जाने का कोई सवाल ही नहीं आता, वो तो तमोगुण में रहेंगे, तो फिर शिव जी को वो कैसे समझेंगे? ये भी एक लॉजिक है। ये लॉजिक से आप अभी भी शिव जी को समझना चाहते हैं। आप लॉजिक से ये समझना चाहते हैं कि मैं लॉजिक से कैसे शिव जी को लॉजिक से नहीं समझ सकता। देखिए ऐसा है, मतलब हमें ये देखना है कि जैसे वो श्लोक है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो भगवान है वो करुणा अवतार है, करुणा बांटते हैं, तो उनको वो ये देखिए कि करुणा बांटने वाले मेरे प्रभु हैं, इस भाव में समझिए, बस खत्म, उसके आगे के भाव का जरूरत नहीं है। वो मेरे हैं, जैसे बच्चे को मालूम है मेरे पिता हैं, ये भाव होना बहुत जरूरी है। फिर पिताजी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कितना रखते हैं, ओपन मनी कितना रखते हैं, वो सब मायना नहीं है, वो सेकेंडरी है। अगर वो सारा पैसा भी फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे फिर वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, ये सोचना, ये फेथ होना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरे बोल। संगीता माता आपने हाथ ऊपर किया है, ये आखिरी क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि मुझे पहुंचना भी है स्कूल में। यस संगीता माता। ओके, लगता है माता जी ने बाइक भी गलती से हाथ उठा लिया, म्यूट बटन खोलना जी उनका वो अनम्यूट नहीं होता है, वो उनको मोबाइल का प्रॉब्लम है। ओके, तो अब वो जो करना है करिए, अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। See you all tomorrow. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।